जिससे ज्यादा मित्र बनाए हैं, जो जिसको अपना मानते हैं, फ्रेंड मानते हैं, दोस्त मानते हैं, वो भी आपके जब बुरे वक्त आएंगे ना वो भी साथ नहीं देगा। सपोज कितनों भी दोस्त, अगर खुदा न खास्ता अगर एक्सीडेंट हो गया, हम ये नहीं चाहते किसी के बच्चे के साथ अनहोनी घटना हो, ये नहीं चाहते, लेकिन खुदा न खास्ता अगर हो गए तो अगर बारिश बारी विपत और समस्या आ जाए तो वो दोस्त आपके साथ नहीं जाएगा, जाएगा नहीं। कितनों भी प्रेमी क्यों नहीं जाएगा। सुदामा और कृष्ण के साथ दोस्ती था, वो निभाया था। राजा हरिश्चंद्र के साथ हर चीज लौटा दिया था। वो अभी के दौर में वो चीज नहीं है, क्योंकि ये पारंपरिक ये बदल गए हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा रास्ता, हेलो ध्यान दो, सबसे बड़ा रास्ता कोई और नहीं है सर जी, तुम लोग खुद हो। कौन है रे? तुम खुद हो, अपने आप खुद हो। जैसे कि हम कोई काम करते हैं, ठीक है, मन होता है कि ये काम कर, थोड़ा सा पबजी या यूट्यूब ये वगैरह वगैरह, फेसबुक चलाए, इंस्टाग्राम चलाए, मन होता है कि ना ये थोड़ा देर चला, पढ़ाई के बीच में रोकते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन फिर मन होता है कि नहीं इस चीज को छोड़ देते हैं, फिर पढ़ने के लिए बैठेंगे, क्योंकि मुझे आगे चल के ये काम देगा, यही पढ़ाई मुझे काम देगा, यही मुझे सक्सेस दिलाएगा, यही से नाम फेम नेम पैसे हर चीज, नेम फेम पैसे हर चीज मिलेगा पढ़ाई से। जब हम कुछ करेंगे लाइफ में तभी तो। अभी हम लोगों को कोई नहीं पूछने के लिए आते, क्योंकि हम लोग कुछ कर भी नहीं किए हैं, कुछ नहीं किया। अगर इसी से कोई सक्सेसफुल कोई भी चीज में अगर फील्ड में आगे बढ़िएगा ना, हजारों लोग आपके पास आएंगे, हजारों मीडिया आएंगे, तो जब कुछ करेंगे तभी तो। उसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहला आप लोगों का और कोई रास्ता का हमने पूछे, सबसे बड़ा पत्थर कौन है रास्ता रोकने वाला, तो और कोई नहीं, आप खुद हैं। कौन बनता? खुद है। जिस दिन अपने आप से मन का हारा हुआ इंसान, क्रिकेट जैसे मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकते हैं। जो मन से हार गया ना सर जी, वो कभी नहीं जीत पाएगा, जीतेगा? जो मन से हारा वो कभी ना मैदान का हारा हुआ फिर से जीत सकता। इसलिए जब एक बार किसी चीज में अगर हम लोग फेल हो गए तो दोबारा से मन नहीं करता कि फिर से तैयारी करें, फिर से एग्जाम दे, फिर से उस चीज को फेस करें, मन नहीं ना होगा, दिल अलाउ नहीं करेगा कि फिर से उसको काम, क्योंकि उन सबसे होता है कि इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अभी जितना इंटरेस्ट आता है पढ़ने में या कोई भी चीज सुनने में, अगर एक बार किसी चीज में अगर हम लोग फेल हो गए तो दोबारा से हिम्मत अलाउ नहीं करता कि फिर से मेहनत करें। जो एनर्जी के साथ, जो उत्साह के साथ, जो जोश के साथ इस बार एग्जाम दीजिएगा, जैसे मैट्रिक में फर्स्ट बार बैठिएगा हॉल में तो पूरा एंजॉय के साथ एग्जाम दीजिएगा, दिमाग में कुछ और चीज आएगा कि हम इस बार फर्स्ट बार एग्जाम देने के लिए आए हैं, अच्छे से पढ़ाई करके आए, अच्छे से तैयारी करके आए, ठीक है, बहुत मेहनत किया है। मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि इस बार हम फर्स्ट डिवीजन करेंगे या टॉप करेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे। हर स्टूडेंट, हर बच्चे के मन में होता है, हर बच्चे को फुल मेहनत करते हैं, फिर भी मेहनत करते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाते हैं तो वही दिल और मन हम लोगों का टूट जाते, टूटता है कि नहीं? हम कौन नहीं बच्चे चाहेगा कि हम फर्स्ट डिवीजन नहीं करेंगे, टॉपर सभी चाहते हैं, लेकिन जिसका जिस तरह से पढ़ाई और मेहनत तैयारी किया उस तरह से वो आगे बढ़ते हैं। तो हमने बताया सबसे आज से किसको, सबसे और कोई रास्ता रोकने वाला नहीं है सर जी, आप खुद हैं। जिस दिन आपको किताब से दोस्ती करेंगे ना, बुक से दोस्ती करने लगेंगे ना, उस दिन आपको वही बुक आपको वहां तक पहुंचा देगा ना जो सपने में कभी नहीं सोचे होंगे। ये बहुत बड़ा आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। इसलिए अपने आप से खुद से दोस्ती करना होगा। जो भी स्टूडेंट दूसरे को दोस्ती करते हैं, दूसरे से बहुत कम लोगों से दोस्ती कर, हम उन्हीं लोगों से दोस्ती करेंगे जो मुझे पढ़ाई में या मेरे गोल में, मेरे ड्रीम में मदद करता है, उनके साथ हम रहेंगे। जो मुझे मदद नहीं करता, जो मुझे हिम्मत नहीं दे रहे, ताकत नहीं दे रहे, उसके साथ छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे वो लोग आपको गिराने के काम करेंगे, आपको पैर खींचेंगे कि ये नहीं हो सकता, तुम टॉपर के बारे में सोचते हो, ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। जब आप लोग एक बार कह दीजिएगा कि मुझे IAS बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है या कोई भी चीज का खोज करना है, तो गाँव देहात में क्या बोलेगा? हेलो ध्यान दो, अगर तुम लोग अभी कह दो मुझे साइंटिस्ट बनना, पायलट बनना है या मुझे जहाज बनाना, हेलीकॉप्टर बनाना, तो क्या सोचेगा लोग? एक बार सोच कर क्या सोचेगा, क्या बोलेगा बताओ? अगर किसी के पास बोलेगा तो क्या बोलेगा? वो मजाक उड़ाएंगे कि ना? मजाक उड़ाएंगे कि ये नहीं हो सकता, तुमने जो फैमिली में कोई नहीं कर पाया तो तुम कैसे कर लोगे, तुम्हारा हाइट अच्छा नहीं है, शकल नहीं, तुम उतना पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन हम एक ऐसा उदाहरण देना चाहते हैं, हमारे बिहार में ध्यान दीजिए, नहीं होता तो आप जाकर उसके घर पर, गोपालगंज बिहार में अजीत पासवान है,
वो हेलीकॉप्टर बना रहे, जो कि स्कूल के मुंह अभी तक नहीं देखे। एक बार आप सोच सकते हैं, यूट्यूब पर 1000 रोज उसके पास मीडिया आते हैं कि अजीत पासवान आप कितना डेडिकेशन हार्डवर्क के साथ ये जहाज जो बना रहे, कैसे बना रहे। 2 लड़का है, अजीत है, उसके बाद धर्मेंद्र है। यूट्यूब पर आप जाकर के देखिएगा, उसका हम झूठ नहीं बोलते हैं। बहुत सारे वीडियो फेसबुक इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है उसका वीडियो। पढ़े लिखे कुछ भी नहीं है, मूर्ख चपाट है। लेकिन कहाँ की उसका कहना है कि हम जिस चीज़ को एक बार देख लेते हैं ना, वो मेरे दिमाग में फिक्स हो जाता है। आप सोचिए, बड़े बड़े कोई उसके पास ना डिग्री है, ना यूनिवर्सिटी का, ना टेक्निकल डिग्री है, कुछ भी चीज़ नहीं। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक फेल हो जाते उसका आइडिया। लेकिन वह सोच रहा है कि जब तक इसको बनाएंगे नहीं तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। हर चीज़ उसका 70% काम हो चुका है हेलीकॉप्टर का, बस 30% काम बाकी है। पैसा का अभाव में उसका काम आगे नहीं हो रहा है। 20 लाख रुपया 30 लाख लगा चुके हैं, 2 कट्ठा जमीन बेच के लगाए। उसके माँ बाप 10 लाख कर्जा भी लेकर के लगाए। उसका माँ बाप का कहना है कि तुम्हारा बेटा यही इच्छा है तो तुम यही काम करो, लेकिन इसमें सफल होकर के दिखाओ। उसका देखिएगा बाल दाढ़ी बड़ा बड़ा हो गया, न बाल कटाते न दाढ़ी कटाते हैं। उसका सपना एक ही है कि जब तक मेरा जहाज को जब तक उड़ाएंगे नहीं तब तक हम ये बाल दाढ़ी नहीं कटाएंगे, ब्याह शादी भी नहीं करेंगे। आप सोच सकते हैं, 2 लड़का है, उन सब का जिद, पागलपन, कितना डेडिकेशन, कितना हार्डवर्क। लोग उसका कमेंट उड़ाते, मजाक उड़ाते, ये नहीं हो सकता, क्या पागल बेवकूफ काम में लगे हुए हैं। वही जगह वे लोग का कहना है जब भी निराश हताश हो जाए, जितने भी मीडिया होता कहता कि ये काम सक्सेसफुल होगा, ये हो सकता, कल हाँ होगा, मेरे पास आइडिया है, हम इसको बना करके रहेंगे, चाहे इसके लिए जो भी चीज़ क्यों न करना पड़े। लेकिन मुझे यकीन है, खुद पर विश्वास है कि मैं इस हेलीकॉप्टर को बना करके रहेंगे। अब सोच सकते पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, 2 हाथ है पैर है, तो हम लोग क्या कुछ नहीं कर सकते हैं? आराम से कुछ भी चीज कर सकते हैं। उसी जगह दूसरा मांझी हमारे बिहार के माउंटेन में, दशरथ मांझी के बारे में कितने जानते हैं स्टूडेंट? दशरथ मांझी जानते हैं? नहीं जानते। पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बना दिया था, जानते हैं? कौन बच्चे जानते? बताओ थोड़ा उसके बारे में, थोड़ा झलक बताओ। कौन जानते हैं हमारे भाई बहन? बताओ। दशरथ मांझी हमारे बिहार से है, माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते हैं। कौन कैसे तोड़ा था बताओ, बताओ। बोलने कुल्हाड़ी से क्यों तोड़ा? क्यों तोड़ा बताओ। अपनी खाना लेकर के उसके लिए जा रहे थे, उसको रास्ते में चोट लग गया। रास्ते में उसको चोट लग गया था, तो चोट लगने के बाद क्या हुआ उसकी पत्नी को? उसकी पत्नी अपने हस्बैंड के पास गई थी, तो रो रही थी, इसलिए पूछा कि तुमको क्या हुआ? तब वो बोली कि जो ना हुआ पहाड़ से हमको चोट लगी, बोला इस पहाड़ को हम तोड़ के ही रहेंगे। तोड़ के ही रहेंगे। ये चीज कहाँ से सीखे थे? कौन क्लास में थे? चौथा में पढ़ते थे। और कोई बता, ठीक जवाब दिया रे तुम लोग? ठीक है बोला? हाँ, कौन कहता है नहीं बोला? कौन कहता है रे? जो ने कहा कि नहीं बोला तो खड़ा हो जाओ अपनी जगह पर, बताओ कौन कहता नहीं बोला? खड़ा हो जाओ आराम कीजिएगा। तो पहाड़ को क्यों तोड़ा, कैसे तोड़ा? ये जो अभी जवाब दिया हमारे बहन, क्या इसका जवाब ठीक है या नहीं है? हिंदी की किताब में एक कहानी सही में है, हाँ, लेकिन हम मोबाइल पे देखे थे ना, हाँ, तो उसमें दूसरा चीज दिखा। कौन चीज दिखाया बताओ मोबाइल में? उसको बीबी को जो है ना बचना होने वाला था। हाँ ठीक है, बताइए। हंसिए। जाने के लिए 50 किलोमीटर की दूरी से जाना पड़ेगा। 56 किलोमीटर दूरी था। हाँ, 56 किलोमीटर। हाँ, तो उस रास्ते से जाने में उनको दिक्कत हुआ, टाइम से नहीं पहुंच पाया हॉस्पिटल, इस कारण उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसके कारण। हाँ, और कोई बताना चाहते हैं? ऐसा नहीं था, बताओ हम फिर से बताते हैं। उसका जो है ना, उसका दशरथ मांझी का जो वाइफ था, ठीक है, उसका वाइफ जो है ना, वो हर रोज 5-6 किलोमीटर दूर पहाड़ टप करके पानी लाने के लिए जाते थे, ठीक है। उसी पहाड़ पर चढ़ने का रोज चढ़ते थे, लेकिन खुदा ने कहा था उस वक्त क्या हुआ था, चढ़ते चढ़ते वो पहाड़ से गिरा। उसका जो प्रेग्नेंट था, उसका जो वाइफ था वो प्रेग्नेंट था। गिरने के बाद उसको भयंकर चोट लगा। चोट लगने के बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट किया। एडमिट करने के बाद उसका वाइफ को वहीं डेथ हो गए थे। डेथ होने के बाद वहीं से वो जिद ठान लिया था कि जिससे हम प्रेम इतना करते हैं ना, ये पहाड़ ने मेरे वाइफ को, इसी की वजह से मेरा वाइफ को मृत्यु हुआ है,
तो इसको हम तोड़ करके रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए इसके पीछे। उसके पास कुछ भी नहीं था, एक छेनी हथौड़ा था, उसके दम पर, उसके बाद बकरी था, उसको बेच करके उसके उस छेनी और हथौड़े के दम पर उन्होंने तोड़ना शुरू किया। और तोड़ते तोड़ते 56 किलोमीटर 22 साल लगा। आप सोच सकते हैं कोई भी स्टूडेंट, जब मान के कोई भी, अगर हम यहाँ पर काम करते, अगर 22 साल यही काम करते रहेंगे, पैसा एक भी रुपया नहीं मिलेगा, तो क्या मेरा मन लगेगा इस काम को करने में? एक बार सोच कर देखिए, लगेगा? लगेगा। जैसे मेरा ब्याह शादी, बाल बच्चेदार, हर चीज है, यही काम करेंगे 22 साल, अगर पैसा नहीं मिलेगा तो कौन आदमी यहाँ पर टिकेगा? टिकेगा नहीं, टिकेगा। पेट भरने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए ना, कुछ न कुछ चाहिए। तो वो 22 साल में एक छेनी हथौड़े के बल पर तोड़ दिया। लोग कहते हैं बेवकूफ है, पागल है, ये है, वो है, नौ तरह फलाने ठिकाने। और जिस दिन मान लो एक रोज, जिस दिन आपको सर जी लोग कहेगा ये पागल है, बेवकूफ है, उस दिन मुझे आधा सफलता आपको मिल गया। क्योंकि जितने भी हमारे हिंदुस्तान, हमारे धरती पर, हिंदुस्तान और भारत में जितने भी हेलीकॉप्टर बनाया, कंप्यूटर बनाया, जिस तरह से हम लोग मार्कशीट का 2 कॉपी करते हैं, या बैंक में आधार कार्ड पैन कार्ड के 2 कॉपी करा के किसी भी चीज़ जो लगाते हैं, वो भी लेकर के आए थे ना, उसका भी आइडिया गलत बताते हैं, ये चीज़ तुम्हारा नहीं चलेगा। लेकिन आज किसी भी चीज़ में जाते तो फोटो कॉपी करना पड़ता है ना, फोटो, उसको भी गलत मानते थे। लेकिन आज देखिए हर जगह सराहे जाते, बिना फोटो कॉपी किसी भी चीज़ में हम लगाते तो फोटो कॉपी मांगते हैं। आज भले मेरा दुनिया व्हाट्सएप फेसबुक आगे हैं, लेकिन 1990 के बाद ये सब चीज़ नहीं था। ये आने के बाद धीरे बदलाव हो गया। हर 10 साल में जनरेशन बदलता है। कंप्यूटर बनाते उस पर हंसा था। उसके बाद थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में 9,999 में आविष्कार किया था, उसके ऊपर कहा था पागल है, बेवकूफ है। राइट ब्रदर्स ने जहाज बनाया, उसको भी कहा रहा था पागल है, ये कैसे उड़ेगा। लेकिन आज जहाज है कि नहीं? जहाज उड़ता है कि नहीं? उड़ रहा है कि नहीं सर जी? उसको भी पागल। तो जिन जिन लोगों ने इतिहास रचा है, बड़े बड़े काम किया है, उसको पागल कहा था, वही पागल आकर के इतिहास रचा है। ठीक है, वही आप लोगों को ये नहीं कहते पागल के तो पढ़ो और पागल के तो रोड पर भोंको, ये चीज नहीं कहते हैं। लेकिन हाँ, एक रूल लेना पड़ेगा, उस नियम से, उस सिस्टम आपके, उसके दिशा भागना पड़ेगा। ठीक है, गोल आपका लक्ष्य क्लियरता है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, बाधा नहीं डालेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोगों को पढ़ाई करना है सर जी, उस हिसाब से आगे पढ़ना। आज हमारे बेगूसराय के एक उदाहरण देना थे, मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उसका 1200 वीडियो अपलोड कर चुके हैं सर जी। विपिन यादव है, बेगूसराय का लड़का। नहीं होगा तो आप यूट्यूब पर जाकर घर में देखिएगा, खोलिएगा। वो जब भी आते हैं बोर्ड पर पढ़ाने के, एक लाइन हिंदी गाना गाते हैं और गाना गा करके उसके बाद पढ़ाते हैं। सिर्फ एक हेडलाइन गाएगा, उसके बाद पढ़ाते हैं। और जितने भी बच्चे उसके यहाँ पढ़ते हैं, जिस दिन वो गाना नहीं गाते, कहते सर जी आज पढ़ने में अच्छे मजा नहीं, मन नहीं लगा। ठीक, क्योंकि आप गाना नहीं गाए, हिंदी गाना गाते, एक ही है। और विपिन यादव को देखिए, उसके वो जो पढ़ते थे ना, उसको पानी चूते थे, खपड़े के घर थे, पूरा दुख और दर्द से झेल करके, बहुत तकलीफों में झेला गया था। लेकिन वो सारी चीज को झेल करके वो विपिन यादव सारा दर्द को जाना कि माँ बाप कितने दुख और तकलीफ को फटे पुराने कपड़े में मुझे पढ़ाया लिखाया। आज वो माँ बाप को अगर कुछ करके नहीं दिखाएंगे तो वो हमसे बढ़ करके कोई और, मान के गरीब होने में हम लोगों का गलती नहीं है, लेकिन गरीब होकर मर जाएंगे, इसमें सबसे बड़ा मेरा गलती है। तो वो दुख और दर्द को जो ने देखा है ना, उसके दिमाग में ऐड हो गया था। वो तकरीबन 2010 से पढ़ाते, लेकिन 2017 में यूट्यूब चैनल पर आए हैं। 2017 में आए, 2017 से लेकर अभी 2020 तक में उसका चैनल इतना वायरल हुआ, इतना वायरल हुआ, आप सोच सकते हैं कम से कम 8 लाख रुपया मोबाइल से कमाते हैं। नहीं होगा यकीन, 8 लाख रुपया मोबाइल से कमाते हैं। एक वीडियो पर उसका मिलियनों में सब्सक्राइब व्यूज आते हैं। जैसे 1000 सब्सक्राइब और 40,000 वॉच टाइम घंटा होता है, तो 2000-3000 रुपया होता है। यही वीडियो को अमेरिका, हांगकॉन्ग, मलेशिया, दुबई में देखे जाएंगे। वहाँ पर डॉलर में, कंट्री में, इंडिया रुपीज में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसको हर जगह देखे जाते हैं। ये पहला एग्जाम्पल है। विपिन यादव अपने पैसे से, ध्यान दो, अपने पैसे से पूरे पंचायत में सोलर लाइट लगाया है। सोलर लाइट लगा दिया। बड़े बड़े MP MLA और मुखिया की औकात नहीं था तो सोलर लाइट लगाए। ओरिजिनल हर चीज लगा। वो अपना घर में ऐसा बॉल नहीं, लेकिन वो हर पिलर पर ब्रांडेड बॉल की हर चीज लगाया गया है। अफसोस अपने पैसे से इस ठंड के कड़ाक में कंबल बांटे हैं, हर गरीब को दिया है। उसके बाद एम्बुलेंस निकाल दिया। जितने भी बच्चे, कोई अगर बीमार हो गया, किसी को सांप काट लिया, कुछ भी अनहोनी घटना, उसको तुरंत एडमिट कराते हैं। विपिन यादव के नाम से एम्बुलेंस है। आप सोच सकते हैं शिक्षा में कितना बड़ा पावर है। जो पढ़ा करके 10 साल से पढ़ाया, यूट्यूब चैनल इधर पर, वही बच्चे के पैसे से
आप बच्चे के पीछे लगाते हैं। गरीब बच्चे जो अनाथ आश्रम भी, अब वो अनाथ आश्रम खोलेंगे। अनाथ आश्रम नहीं जानते, जो बच्चे अनाथ होते हैं, जिसका कोई देखभाल नहीं होते हैं, उसको उसमें भर्ती किया जाता, उसको पढ़ाई लिखाई सारा सुख सुविधा दिए जाते, भोजन से लेकर हर चीज़ दिया जाता। वही दूसरा एग्जाम है खान सर पटना में, जानते होंगे सर, खान सर पटना में जो अभी हर चीज़, बिजली कैसे बनाया जाता है, हवाई जहाज कैसे, ट्रेन कैसे चलेगा, उस सारी चीज़ पर वीडियो बनाते हैं। वो भी इधरे वायरल हुआ है, वो भी कोचिंग चलाते खान सर। खान सर इतना, वो भी काफ़ी पैसे कमा रहे, उसका एग्जाम्पल देखिएगा ना, वो बहुत बड़ा स्टोरी है उसके पीछे। तो अगर ये सब कर सकते हैं तो क्या हम सब नहीं कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। खान सर जा सकते हैं, विपिन यादव जा सकते हैं, वैसे बहुत सारे हैं जो अपना यूट्यूब चैनल बना करके वीडियो अपलोड करते हैं और पैसे कमाते हैं, सर जी ये भी काम करते हैं। तो हम एक चीज कहेंगे, जिसमें आपको मन लगता है ना वही काम करो, लेकिन सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तुम लोगों को मैट्रिक और इंटर करना पड़ेगा। जिस चीज में मन लगता है ना उसी चीज में जी जान चारों पूरी ताकत 24 घंटा झोंक दो। कोई भी ऐसा लक्ष्य इंसान से साहस से दूर नहीं है, कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है इंसान के साहस से बड़ा है। आप जितना बड़ा सोच सकते उतना बड़ा कर सकते हैं, बशर्ते आपका लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। हम बड़ा कभी सोचबे नहीं किए तो बड़ा करेंगे कैसे? अब जितना बड़ा सोचते तो उतना बड़ा कर सकते हैं, जब बड़ा नहीं सोचिए तो बड़ा कैसे कर पाएंगे? ठीक है, इसके तरह आप लोग बड़ा सोचिए तभी आप बड़ा कर सकिए सर जी, ठीक है, तभी आप कर सकते हैं बड़ा। तो इसी और उम्मीद के साथ, हेलो ध्यान दो, अब सेशन को हम खत्म करना चाहते हैं। जो भी चीज, ध्यान दो, हलन कीजिए, जो भी चीज हमारे सर पर आते हैं उसको अमल करना होगा, अपने दिमाग में उतारना पड़ेगा। जैसे कि हेलो ध्यान दो, 1 मिनट हला नहीं कीजिएगा, अब जब आप छुट्टी देंगे तो ध्यान दीजिएगा। जो भी चीज हमारे सर पढ़ाते हैं, जो भी चीज बता रहे हैं उसको अमल करना, दिमाग में उतारना। जो अभी हमने इतना चीज बताए इसको क्या करना है? इस कान से सुनना, इससे नहीं निकालना, इसको उतारना है। अब कुछ करके दिखलाना और सक्सेस का आग लगा के जाना है। अब कुछ ही करना। जो माँ बाप मुझे हर दर्द से झेल करके यहाँ पढ़ने के लिए भेजता है, अब सोचिए एक बच्चे को 1 किलो अगर ताला दे देंगे, कहेंगे 5 रोज घुरो तो घुड़ पाएगा? नहीं घुड़ पाएगा, घुड़ेगा रे? नहीं घुड़ पाएगा। वही माँ बाप जो माँ 3 किलो 4 किलो बच्चों को पेट में लेकर के 9 महीना घर में रखते हैं, हर सुबह उठते हैं, सुबह उठ करके अपना हर चौका चूल्ही हर चीज खाना बनाते हैं, भोजन बना करके हम लोग खिलाते हैं, फिर भी हम लोग पढ़ने खिलाते हैं। वो माँ बाप हर काम करते हैं, फिर भी कहते हैं हम लोगों का जो औरत कमजोर है, माँ कमजोर होती है। काम करते हैं कि नहीं? हम लोग यहाँ से जाएंगे, वही माँ बाप, भले मेरे माँ मूर्ख हैं, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन अगर 2 रोटी मांगते 2 की जगह 4 मिलता है, जले हुए रोटी अपने खाते, अच्छे रोटी मुझे खिलाते हैं। तो माँ बाप, माँ के अंदर वो ममता आते वो होते हैं कि मेरे बच्चे के पढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, अपना भविष्य को संवारने के लिए। तो क्या हम लोगों का फर्ज नहीं होता माँ बाप को खुश करे? होता है कि नहीं? कुछ अच्छे काम करके दिखाए। जो माँ बाप मेरे ऊपर जो गर्व किया, मेरे बाल बच्चा गया पढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, जो इतने आप सोच सकते हैं 24 घंटा मेहनत करके हमारे माँ बाप पुराने जूते चप्पल में, अच्छे कपड़े नहीं पहनते, अच्छे भोजन नहीं खाते, फिर भी हम लोगों को कॉपी कलम और कोचिंग की फीस तुरंत अगर मांगते हैं तो 2 रोज में देता है। तो क्या हम लोगों का फर्ज नहीं बनता कि माँ बाप को कुछ करके दिखाएं? एक बार सोच करके देखें, हम लोगों का फर्ज होता है कि ना? जब हम लोगों का बहन जब राखी बांधते थे ना, पैसा नहीं मिलते थे, मत गिफ्ट में क्या दे। लेकिन आप एक बार सोच कर देखिए, जो भाई हमारे जॉब करते वो मिठाई लेकर के आते थे, हम लोग को पैसा नहीं तो हम लोग बिस्कुट लेकर के जाते थे। लेकिन अगर हम लोग सोच करके देखिए, अगर बड़ा उसके जगह हम लोग भी कोई जॉब करेंगे, अगर जॉब करते हो तो काश अगर जब हमारे बहन राखी बांधते हैं तो हम लोग मिठाई और गिफ्ट में बहुत सारी चीज़ देते कि नहीं? क्योंकि हम लोगों के पास पैसा नहीं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जब पढ़ेंगे तभी तो कुछ करेंगे ना। तो एक बात सोच, जब हम लोग ऑटो में चल रहे थे ना, ऑटो में जाते थे, जैसे कि हम छतापुर जाएंगे, तो जब ऑटो में भीड़ रहता था, तब जब हमको कोई या ब्लॉक का कोई भी काम होते थे, जब बैठते थे ना उसमें भीड़ रहता था, जब ऑटो वाला जल्दी नहीं लेकर के जाते थे ना, तब कहते थे जल्दी चलिए, जल्दी मुझे काम है। तो उसी जगह ऑटो वाला कहता जब इतना तुमको काम इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी है ना, तो तुम रिजर्व क्यों करा लेते हैं? रिजर्व करा लो, उसके बाद जाओ। तो उस तभी मेरे मन में कहीं कहीं फीलिंग आते होंगे कि काश अगर मेरे पास भी पैसा होता तो रिजर्व कर लेते। अगर हम किसी काम करने के लिए ब्लॉक में घंटों भर खड़े रहते हैं, घंटों भर ऑफिस में खड़ा रहते हैं, वही जगह अगर कोई बड़ा आदमी, पैसे वाले आदमी आते हैं, वो 1 घंटा काम 10 मिनट का करा करके जाते, तो क्या हम लोगों के अंदर फीलिंग नहीं आते हैं? अगर हम लोग कुछ अगर बड़ा आदमी करते, बड़ा रहते, तो आज वही काम को हम 10 मिनट में कर लेते, करते कि नहीं? ये मन में होता है ना फीलिंग कभी?
तो शिक्षा वो सरनी का दूध है, जिसने पिया उसने दहाड़ा, जिसने पिया उसने दहाड़ा है सर जी। अब कुछ करके दिखलाना और सक्सेस की आग लगा के जाना। कितने लोग सक्सेस की आग लगाना चाहते हैं? कितना लोग हैं सक्सेस की आग लगाना चाहते हैं? सक्सेस ये जैसे कि हम कहते हैं ना, आप मैट्रिक में अच्छा रिजल्ट लाइए, वही हुआ आपका सक्सेस। अच्छा मार्क लाए, उससे आपका गर्व, आपका टीचर, आप गुरु का गर्व होगा कि मेरे भी बच्चे बहुत अच्छे काम किया। तो इसी उम्मीद और विश्वास से आप मैटाम का सम्मान करना चाहते हैं। जो भी हमारे सर पढ़ाते हैं, हर रोज कोचिंग आइए, पढ़िए, किसी चीज़ का रीजन बहाना नहीं लगाना है तुम लोगों को। पढ़ना है तो पढ़ना है, पढ़ना है तो पढ़ना है। क्या करना है रे? पढ़ना है तो पढ़ना है। मुझे कुछ करना है तो करना है, लेकिन कुछ करेंगे, किसी चीज़ का बहाना नहीं। आज से मुझे कोई नहीं रोक सकता, इस रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। जब कोई रोकता है तो मैं खुद रुकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोकने के लिए आते हैं। अगर पढ़ेंगे कुछ कर, जब मेरा ड्रीम है, मेरा सपना है, तो मुझे भी आगे निकलना पड़ेगा उसके लिए। ठंड है, बरसात, कुछ भी क्यों ना आ जाए, लेकिन मुझे टॉपर बन के रहेंगे, चाहे इसके लिए जो भी चीज़ करना चाहिए। तो इसी टाइम और सम्मान, मैं टाइम को सम्मान करना चाहते हैं। जितने भी भाई हैं, मैं सबको सम्मान करना चाहते हैं, सबको सम्मान करना चाहते हैं। तो आप सब जो भी रास्ते में लड़ाई नहीं करना है, सीधा घर जाना। यहाँ छुट्टी मिलता है, सीधा घर जाइए और घर से सीधा यहाँ आइए, ठीक है।